जनपद सीतापुर के तहसील मिश्रिख ब्लॉक गोदलामाऊ के पहला आश्रम रामगढ़ में पौराणिक दशहरा मेला लगा। आज लक्ष्मण जी को शक्ति लगी लीला का मंचन किया गया। पहला आश्रम के श्री महान नारायण दास जी महाराज मंडलेश्वर, श्री विद्यानंद जी महाराज प्रात प्रचारक, श्री विमल मिश्रा जी, सुदामा महाराज जी, सुशील शर्मा, मुनेन्द्र कुमार, विपिन तिवारी, पत्रकार नागेश पांडे, शुभम पांडे, सूरज आदि लोग उपस्थित रहे। रामलीला देखने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। पुलिस बल मेले में बराबर लोगों के ऊपर निगरानी रखे हुए थे, जिससे लोग अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। मेले में काफी तादाद में लोग आए थे। बाहर से भी लोग दशहरा मेला देखने के लिए आए थे। खासकर लोग रावण दहन देखने के लिए उपस्थित हुए थे। प्रशासन ने पूरी तरीके से मेले को अपनी नजर में रख के सबके ऊपर निगरानी कर रहे थे। जगह जगह पर पुलिस बल देखने को मिल रहा था, जिससे लोगों को उत्साह मिल रही थी। बताया जा रहा है हर साल की तरह इस साल भी दशमी को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। दूर दूर से साधु संतों ने मेले में आकर मेले की शोभा बढ़ाई। साधु संतों ने ये बताया, सबका मालिक एक है, उस परमात्मा ने सबको अपने हाथों से बनाया है। मेले में भंडारे का भी आयोजन किया गया था, जिसका जी चाहे भंडारा में जाकर भोजन कर सकता है। भोजन करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। महंत ने ये भी बताया, नर में ही नारायण है। हमारा सनातन धर्म प्रेम सिखाता है, नफरत नहीं सिखाता है। महाराज ने आपसी भाईचारे को कायम रखने की उस परमात्मा से प्रार्थना की। मेले में रामलीला का भी प्रोग्राम। मीडिया वर्ल्ड न्यूज के साथ उप संपादक नौशाद अंसारी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया वर्ल्ड, आपका अपना चैनल। इस वक्त हम जिला सीतापुर तहसील मिश्रिख के अंतर्गत आता है पहला चौराहा। जैसे कि नैमिष के बारे में वेदों और शास्त्रों में लिखा है, तीरथ वर नैमिष विख्याता अत पुनीत साधत सिद्धाता। कहने का तात्पर्य है कि आप सारे तीर्थ जाते हैं, अगर नैमिष नहीं जाते हैं तो आपका जाना व्यर्थ है, क्योंकि दूल्हा है, सारे तीर्थों का दूल्हा है नैमिषारण्य। उसी से सटा हुआ पहला आश्रम है, पहला चौराहा है। बड़ा विख्यात और बड़ा पौराणिक है। यहाँ पर आज के दिन जो है नवमी और दशमी मनाई जाती है, बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। रामलीला का प्रोग्राम भी होता है, मेला भी लगता है। हमारे समझ यहाँ के मठाधीश उपस्थित हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आज के दिन को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। इन तमाम बातों को जानने के लिए बन रही है आपका अपना चैनल मीडिया वर्ल्ड के साथ। महाराज जी, पहले अपना परिचय दीजिए। मैं महान नारायण दास, अध्यक्ष 84 कोसी परिक्रमा समिति। आज के दिन को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? आज के दिन को इसलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि नौ दुर्गा हैं और हमारे सनातन धर्म में नौ दुर्गा का महत्व है। सभी अपने अपने नौ दुर्गा नवरात्र का पूर्ण करके हवन पूजन करते हैं और कन्याओं को भोजन कराते हैं। कन्याओं को भोज करने से क्या लाभ मिलता है? लाभ ही लाभ है, सब जितना हम कर सकें उतना ही लाभ तो है। और उसके बाद में यहाँ रावण दहन भी होता है। रावण दहन होता है। ये किस दिन पे होता है? ये विजयदशमी। तो ऐसा क्या है कि रावण दहन को मनाया जाता है? इसके पीछे विशेष कारण क्या है? ये सब परंपराएं हैं, पुरानी परंपराएं हैं। आज के ही दिन विजयदशमी को ही रावण का वध किया गया था, इसलिए सभी जगह जगह पे सनातन प्रेमी अपना अपना वही पर्व मनाते हैं। अच्छा, जैसे कि शिव पुराण के अंदर और ये आया है कि रावण बड़ा ही विद्वान था, ब्राह्मण था, तपस्वी था, शिव भक्त था। क्या ये बातें सत्यार्थ हैं? बिल्कुल सत्यार्थ हैं। तो विद्वान था ही, चारों वेदों को जानने वाला था। और जहां तक हमने पढ़ा है शिव पुराण के अंदर इसका ये उल्लेख है कि सोने की जो लंका थी वो दान में भगवान शिव ने इनको दिया था। कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सत्य है। तो फिर ये धार्मिक होते हुए अधर्म को मार्ग को क्यों चुना इसने? माता सीता का हरण क्यों किया? वो तो भगवान की लीला थी। वो भगवान अपनी लीला कर रहे थे। भगवान ने माता जी को जो है अग्नि में जब वास कराया था पहले ही, वो माता जी अग्नि जी के पास सुरक्षित थी। वो लीला थी उनकी। वहीं से वो जो सीता जी को ले गए थे वो माया थी उनकी बनाई हुई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि माता सीता जो गई थी वो रावण ने हरण किया था या नहीं हरण किया? हरण किया था, हरण भी किया था। और वो जो भगवान ने अपनी लीलाएं दिखाना था वो सभी दिखाई। तो विजयदशमी के पावन अवसर के ऊपर आप सनातनियों को कोई संदेश हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं? बिल्कुल देना चाहते हैं। सनातन धर्म की ऐसे ही रक्षा हो, क्योंकि जब जैसे सनातनी सब एक हो, मतलब हिंदुओं को अब एक होने की आवश्यकता है, बंटने की आवश्यकता नहीं। जैसे बिरादरियों में लोग बट रहे, ऐसे ना बट करके हम सिर्फ हिंदू हैं।
जैसे कि गीता के अंदर कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, धर्म रक्षा रक्षिते यदा यदा धर्मस्य। हे अर्जुन, जब तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। आपके कहने का तात्पर्य है कि सारे सनातनी, सारे हिंदू एक हो जाएं, वो समय आ चुका है। और भी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस। अच्छा, ये कितना पुराना विख्यात है, कुछ आप बताएं? ये करीब 200 वर्ष पुराना हो चुका। इससे पूर्व भी आपके कोई गुरु? हाँ, हमारे गुरुजी थे, फिर हमारे गुरुजी के गुरुजी, फिर गुरुजी के गुरुजी, कई पीढ़ियां चलती चली गई। कितना पुराना अमूमन ये होगा? ये करीब 200 वर्ष पुराना। 200 वर्ष पुराना। जी। कोई विशेष मंदिर का महत्व रहा हो? हाँ, इस विशेष इसका महत्व था। ये अंग्रेजों के जमाने में 1855 में करीब, अंग्रेजों के जमाने में हमारे पूज्य महाराज श्री थे, श्री सीताराम दास जी महाराज। उनके समय में वो डंका लेकर के जा रहे थे, जमात लेकर के, तब अंग्रेजों ने रोका। उनसे कहा कि ये कौन बजाता है? तो उन्होंने कहा हनुमान जी बजाते हैं। तो कहा ये इन सबको बंद कर लीजिए, जब हनुमान जी इसको बजा करके देंगे तभी इनको दिया जाएगा। तो सब बंद कर लिया अंग्रेजों ने। उसके बाद में जब हमारे पूज्य महाराज श्री आरती का समय हुआ, उन्होंने आरती करना शुरू किया, तो डंका जहाँ पे कैद था वहां से अपने आप बजने लगा। तो वहीं से उसने लिख कर दिया था, हमारे पास लिखित है वो। यहाँ पर कितने देवताओं का वास है, कितने की प्रतिमाएं हैं? यहाँ राम जानकी का महत्व ज्यादा है, राम जानकी मंदिर कहा जाता है। वैसे तो हनुमान जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, माता जी भी हैं, सभी। जैसे हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कलयुगी अवतार भी इनको कहते हैं, और हनुमान चालीसा की वो पंक्तियां आती हैं, तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भज तक जाना। राम के उपासक पहले भी थे वहां पे, लेकिन ये बाद में पता चला जब रावण दहन हुआ और लंका पूरी जल गई। तो ये थे यहाँ के मठाधीश जिनसे हमने बातचीत की। जब बोले मीडिया